एक और लड़का दिखाया जाता है जो मूफान से बिल्कुल अलग था। वो अपनी क्लास में बहुत फेमस था, साथ ही वो एक बड़ी फैमिली का हिस्सा था जो स्पेशली अपने आइस पावर के लिए जानी जाती है। वैसे इस लड़के का नाम मोबाई था और वो मू फैमिली से बिलोंग करता है। अब एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आने के बाद मूफान बाहर आता है तो वो वहाँ अपने फादर से मिलता है। अब उसके फादर उसे अच्छा लगे इसलिए कहते हैं कि अगर वो मैजिक नहीं सीखना चाहता है तो ये कोई जरूरी नहीं है, वो कोई नौकरी भी कर सकता है। लेकिन यहाँ मूफान बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह देता है कि मैं मैजिक ही सीखूंगा और यहाँ का नंबर 1 मैजिशियन बनूंगा। तो अब उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके फादर मान जाते हैं और कह देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे वहाँ जाने का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन बस तुम अपना पूरा दिल लगाकर मेहनत करना। अब इसके बाद जब मूफान अपने दोस्त के साथ घर जा रहा था तब रास्ते में उसे अपने फादर की आवाज आती है। वो देखता है कि उसके फादर उसके बॉस से मूफान को मैजिक एकेडमी भेजने के लिए हेल्प मांग रहे हैं। दरअसल उनके बॉस बहुत ही बुरे हैं क्योंकि वो पहले भी मूफान के फादर को परेशान कर चुके हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। ये सीन बहुत साल पहले का था क्योंकि इसमें मूफान थोड़ा छोटा था। दरअसल यहाँ वो बॉस की लड़की और मूफान के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी और फिर जब उस लड़की को अपनी फैमिली की कुछ हरकतें पसंद नहीं आती तो वो वहाँ से भागने का डिसाइड करती है और इस चीज में वो मूफान की हेल्प लेती है, लेकिन एंड में वो पकड़े जाते हैं। पर अब इस चीज की सजा मूफान के फादर को मिलती है। और फिर हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि बॉस मूफान के फादर से कह रहे हैं कि वो मूफान को उस एकेडमी में जाने में मदद करेगा, लेकिन इसके बदले उन्हें अपना घर अपने बॉस को देना होगा। इस पर वो हाँ कर देते हैं। इसके बाद अब सीन मूफान के घर पर आता है। मूफान के फादर उसे बताते हैं कि उसके एकेडमी जाने का इंतजाम हो गया है, लेकिन अब वो उसे अपने घर वाली बात नहीं बताते। वो बस झूठ कह देते हैं कि मूफान के वहाँ एकेडमी जाने के बाद वो भी काम में बिजी रहेंगे, इसलिए वो इस घर को रेंट पे दे देंगे। लेकिन अब मूफान को तो सच पहले से पता था। अब अगले सीन में सभी स्टूडेंट उस मैजिक एकेडमी में पहुंच चुके थे और आज पहले ही दिन उनका एलिमेंट टेस्ट किया जाना था। दरअसल हर मेज के पास एक एलिमेंट की पावर होती है। ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी अपनी मर्जी से एलिमेंट नहीं चुन सकता, बल्कि खुद एलिमेंट ही उन्हें चुनता है। वैसे सभी एलिमेंट में लाइटनिंग एलिमेंट सबसे ज्यादा रेयर होता है। अब क्लास उनके टीचर उन्हें एक बैच देते हैं। इसमें कुछ स्टार्स बने थे। ये स्टार मेज के एलिमेंट के करंट लेवल को दिखाता है। अब इसके बाद उनके एलिमेंट चेक होने थे। तो अब अगर ग्रीन कलर आता है तो इसका मतलब है कि विंड एलिमेंट, अगर रेड आता है तो फायर एलिमेंट, ब्लू मतलब आइस और पर्पल मतलब लाइटनिंग होगा। अब वहाँ हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स मूफान पर हंस रहे थे, साथ ही वो मूफान का मजाक भी उड़ा रहे थे। हमें पता है कि मूफान पहले ही एग्जाम में फेल हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं कि मूफान तुम चौंकना मत अगर तुम्हें कोई भी पावर ना मिले तो। लेकिन मूफान उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब एलिमेंट टेस्ट के लिए सबसे पहले मोबाई वहां आता है और उस स्टोन पर अपना हाथ रखता है, जिसके बाद उसकी पावर हमें आइस पता चलती है। लेकिन ये कोई शौक की बात नहीं थी क्योंकि उसकी फैमिली में हर किसी का एलिमेंट आइस ही है। लेकिन यहाँ उसके बैच पर एक स्टार भी बन चुका था, जबकि आने वाले किसी के भी पास स्टार्स नहीं आए थे। अब लास्ट में मूफान की बारी आती है, पर अब वो सभी स्टूडेंट्स फिर एक बार उस पर हंसने लगते हैं। अब मूफान उस स्टोन पर अपना हाथ रखता है, लेकिन उसमें कोई पावर आ ही नहीं रही थी। टीचर उसे अपनी पावर ढूंढने का तरीका बताते हैं, जिसे जानकर वो फिर एक बार अपनी पूरी कोशिश करता है। तभी बाजू की क्लास से पर्पल लाइट आती हुई दिखती है, जिसका मतलब कि उस क्लास में किसी को लाइटनिंग की पावर मिली है। अब मूफान क्लास में अकेला था क्योंकि वो सभी तो बाजू वाली क्लास में चले गए थे उस लाइटनिंग एलिमेंट वाले लड़के को देखने। अब यहाँ मूफान आंखें बंद कर अपने एलिमेंट का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पर्पल लाइट दिखाई देती है, मगर साथ ही वो अचानक रेड हो जाती है। इसका साफ साफ मतलब यही था कि उसे एक नहीं बल्कि दो एलिमेंट मिल चुके हैं और दोनों ही एलिमेंट सबसे ज्यादा रेयर हैं। अब जब बाकी स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं तो उन्हें फायर एलिमेंट का पता चलता है, लेकिन वो इसमें भी बहुत शौक थे क्योंकि लाइटनिंग के बाद फायर ही सबसे ज्यादा रेयरेस्ट एलिमेंट है। पर हमारे हीरो को तो दो एलिमेंट मिल चुके थे, इस कारण उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। पर वो इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताता। अब 2 महीने बीत जाते हैं। इसके बाद टीचर से उन सभी को पता चलता है कि ये एलिमेंट पावर 7 स्टार्स में डिवाइडेड है, मतलब कि एक स्टार पाथ नाम की टेक्निक है जिसमें उन्हें खुद प्रैक्टिस कर अपने स्टार्स बढ़ाना होता है। साथ ही जब किसी के 7 स्टार्स पूरे हो जाएंगे तो वो अपने एलिमेंट को अवेक कर लेगा और अपनी करंट पावर से नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। अब जब मोबाइल के स्टार्स चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि वो ऑलरेडी 5 स्टार्स तक पहुंच चुका है, जबकि पूरी क्लास में किसी के भी इतने स्टार्स नहीं हैं और मूफान का तो बस एक ही स्टार था। इस वजह से उसे एक बार फिर सबकी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन इसका कारण तो कुछ और ही था। वैसे वो किसी को ये बात नहीं बताता। दरअसल अभी वो अपनी लाइटनिंग एलिमेंट पर ज्यादा फोकस कर रहा था, इस कारण वो अभी तक सिर्फ एक ही स्टार तक पहुंच पाया था। वैसे अभी करंट टाइम में उसके लाइटनिंग एलिमेंट में ऑलरेडी 6 स्टार्स हो चुके हैं, जो कि मोबाइल से ज्यादा हैं।
अब इसके बाद हमारा हीरो ऐसे ही पार्क में आया था। वहाँ उसे उसकी बहन मिली है। दरअसल वो चल नहीं सकती, इस कारण वो व्हील चेयर यूज करती है, लेकिन अभी उसके पास उसकी व्हील चेयर नहीं थी। अब पूछने पर मोफान को पता चलता है कि ये काम पास ही बैठे कुछ छपरी नल्ले बेरोजगार गुंडों का था। सॉरी, इट्स फॉर फन, कट कर देना प्लीज। कि ये काम पास ही बैठे कुछ सड़क छाप गुंडों का था। अब पहले तो मोफान उन्हें प्यार से समझाता है कि देखो भाई, व्हील चेयर वापस कर दो और चलते बनो, लेकिन वो लोग प्यार से मानने की बजाय मोफान को ही धमकाने लगते हैं। अब इसके बाद मोफान को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर्स यूज करता है, जिस वजह से उसका 7th लेवल भी अनलॉक हो जाता है। इससे उसके 7 लेवल कंप्लीट हो चुके थे और उसकी पावर के सैंपल से अब गुंडे भी माफी मांगते मांगते भाग जाते हैं। अब इसके बाद अगले सीन में हम मोफान के फादर के बॉस को देखते हैं, जो कि इस वक्त मोबाइल से मोफान के करंट स्टार्स के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर वो उन्हें बताता है कि अभी तो बस एक ही स्टार है, साथ ही वो क्लास में सबसे बड़ा लूजर स्टूडेंट है। इसके बाद अब वो दोनों मिलकर फेंग हांग को क्लास से निकलवाने का प्लान बनाते हैं। दरअसल कुछ दिन बाद उसकी एक एग्जाम होनी थी, जिसमें टॉप पर आने से कुछ स्टूडेंट्स को एलाइट क्लास में स्टडी करने का मौका मिल सकता है और वो वहाँ प्लान बनाते हैं कि वो वहाँ एक ब्लैक मैजिक स्टोन का यूज करेंगे। दरअसल ये ब्लैक मैजिक स्टोन एक खास तरह का स्टोन है, जो कि एक हद तक किसी भी एलिमेंट की पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है। दूसरी तरफ मोफान पूरी तरह से ट्रेनिंग में लगा हुआ था, साथ ही अब वो फायर एलिमेंट पर स्पेशल ध्यान दे रहा था। वो अभी अपने स्टार्स पर भी फोकस कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसे दोनों एलिमेंट को बराबर रखकर आगे बढ़ना होगा। अब इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद वो एग्जाम का दिन आ जाता है। सभी स्टूडेंट्स को अचानक बताया जाता है कि आज उनका टेस्ट है। वो ये एग्जाम से ये पता लगाना चाहते हैं कि अभी इतने दिनों में आखिर स्टूडेंट्स ने खुद को कितना काबिल बनाया है। तो अब सभी स्टूडेंट्स ने लाइन बना ली थी, जिसके बाद एक एक कर उन्हें ऊपर रखी एक बॉल पर हाथ रखना था, जिसके बाद वो बॉल खुद ही उनकी पावर बता देगी। अब इसके बाद सबसे पहले पूरे एकेडमी के सबसे ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट मू निंगजू को वहां बुलाया जाता है। अब वो स्टोन को टच कर अपनी आइस पावर रिलीज करती है, जिसे देखकर वो सभी स्टूडेंट्स बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके लेवल से बहुत ऊपर थी। अब इसके बाद मू बाई की बारी आती है और उसकी पावर एस ग्रेड पर थी। वैसे ये ग्रेड लास्ट ग्रेड होता है हर क्लास की रैंकिंग के हिसाब से। तो अब मूफान की बारी आती है। साथ ही अब बॉस ने एग्जामिनर से उस बॉल के नीचे वो ब्लैक मैजिक स्टोन रखवा देने का भी बोल दिया था, जिसके बाद जब मोफान अपनी पावर यूज करता है तो उसे सिर्फ बी ग्रेड मिलता है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी तो वो स्टोन एब्जॉर्ब कर ले रहा था। लेकिन अब ये देखकर मोफान को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। तो अब वो एक बार फिर अपनी पूरी पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि वो ब्लैक मैजिक स्टोन भी उसे सहन नहीं कर पाता और ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही तभी मोफान की टीचर उस बॉल को नोटिस करती है कि उस बॉल में कुछ गड़बड़ है। वो उसे चेंज कर मोफान को एक बार फिर ट्राई करने को कहती है। अब इसके बाद बॉल चेंज होती है और मोफान एक बार फिर अपनी एनर्जी उस पर डालता है और फिर सब लोगों को उसकी असली पावर पता चलती है। वो अपनी आंखों से ट्रू फायर को देखते हैं। साथ ही अब इसके बाद मोफान अपनी क्लास का सबसे ज्यादा पावरफुल लड़का बन जाता है। इससे अब मोफान के दोस्त बहुत खुश होते हैं। साथ ही जो उसे परेशान करते थे वो उसे देखकर बहुत शौक होते हैं। अब इसके बाद मू फैमिली के लीडर सामने आते हैं और मोफान को एक ऑफर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक उनकी फैमिली के साथ हमारी जो भी बात हुई है उसे हम बाजू में रखते हैं और मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुम हमारी फैमिली के साथ काम करो। लेकिन मोफान उनका ये ऑफर नहीं मानता और कहता है कि मैं आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके लिए भूलना आसान है, पर मैं उस चीज को कैसे भूल सकता हूँ जो मेरे फादर ने झेली है। अब वो गुस्से में थोड़ा आगे निकलते जा रहा था, इसलिए प्रिंसिपल उसे रोकते हैं और शांत होने को और लीडर से माफी मांगने को कहते हैं। लेकिन मोफान माफी मांगने से भी मना कर देता है। वो कहता है कि मैं माफी क्यों मांगू, सारी गलती तो मू फैमिली की ही है। अब मोफान की बातों से गुस्सा होकर लीडर उसे इस एकेडमी से निकलने की बात करते हैं, मगर इस पर उस एकेडमी के प्रिंसिपल साफ मना कर देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि मोफान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस वजह से उसे इस एकेडमी से निकाला जा सके। लेकिन अब वहीं खड़ा मोबाई हमारे हीरो मोफान को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है। इसमें मू फैमिली के लीडर मोफान से लड़ने के लिए अपने बेटे मू आंग को चुनते हैं। साथ ही अब मोफान भी ज्यादा कुछ सोचे बगैर सीधे ही हाँ कर देता है। लेकिन ये मैच 2 साल बाद होगा, क्योंकि प्रिंसिपल इस फाइट को अभी करने से साफ मना करते हैं। इसकी वजह ये थी कि मुआंग बहुत पावरफुल है, जबकि मोफांग उसके मुकाबले अभी बहुत वीक है। तो अब इस सब के बाद अगला सेमेस्टर स्टार्ट होता है। अब ये सभी स्टूडेंट्स इलाइट क्लास में आ चुके थे। दरअसल सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को यहाँ ज्वाइन होने मिलता है। अब यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को मैजिक इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, जो कि उनकी ट्रेनिंग को और ज्यादा बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन
इस क्लास में सिर्फ टॉप 4 स्टूडेंट को ही दी जा सकता है और वो सभी इसे 1 महीने के लिए ही यूज कर सकते हैं। लेकिन अब मोफान को ये सिर्फ 10 दिनों के लिए मिलेगा। इसका कारण ये था कि मोफान ने मू के लीडर से बहुत बदतमीजी से बात की थी। लेकिन रात के टाइम वो मोफान को बताते हैं कि उसके पास जो लॉकेट है वो एक खास इक्विपमेंट है। वैसे ही लॉकेट मोफान को एक दिन एक ओल्ड मैन ने दिया था और कहा था कि हमेशा पहन कर रखना।